हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई परीक्षा 2021 के लिए ये जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं, जो कि यूपीएसआई परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से कीजिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया करें, और जो हम अंत में चैलेंज प्रश्न पूछते हैं उसका भी आंसर हमें कोई नहीं देता तो उसका भी आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप उसका आंसर दोगे तो हम आने वाले वीडियो में सबसे पहले आपका नाम पुकारेंगे। तो चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो आप लोग बताइए कि किस धारा में यह वर्णित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी धारा 10, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, वह कहाँ से लिया गया है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, जिसे आप यूएसएसआर भी कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग बताइए कि कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में कागज के सर्वाधिक कारखाने हैं, तो आपका आंसर सबसे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग ये बताइए, जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी कहाँ थी? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आप सीआरपीसी भी कहते हैं, की धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। तो आप बताइए कि किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए धारा 151 के अधीन, अगर आप कोई संज्ञेय अपराध के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर उसे पता चलता है तो वह धारा 151 के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसको क्या साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए हाँ, जो मोबाइल है उसे साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रेनेड होते हैं उनकी प्रभावशाली रेंज कितनी होती है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर से ऊपर तक हो सकती है ग्रेनेड का प्रभावशाली रेंज, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है अस्टिलोगोट्रिटिसी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है जो अस्टिलोगोट्रिटिसी है क्या है, तो आप लोग बताइए इसको कि अस्टिलोगोट्रिटिसी क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि एक रोगाणु है, जो अस्टिलोगोट्रिटिसी है वह एक रोगाणु है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कागज है वह जैव निम्नीकरणीय है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो फ्रैक्टोस होता है, आपसे पूछा जा रहा है फ्रैक्टोस क्या होता है, तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, फलों का मीठापन, जो फ्रैक्टोस होता है वह फलों का मीठापन होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाख किससे बनाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है जो लाख होती है वह किससे बनाई जाती है, तो आप लोग आंसर बताइए कि लाख किससे बनाई जाती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, एक कीट से लाख बनाई जाती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, रेडवुड, जो विश्व का सबसे लंबा पौधा है वह है रेडवुड, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग बताइए जो एक्सोबायोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ उसी का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, तो आप लोग बताइए कि वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? आपसे नहीं को आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इस प्रश्न का पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी भारत में मिला लिया गया है, तो इस प्रश्न को छोड़िएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैरोटीन प्रोटीन है वह कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उंगली के नाखूनों में, तो आपका आंसर सही है। रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी, तो आप लोग बताइए कि रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, हैजा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था, तो आप लोग बताइए जो मानवाधिकारों पर प्रथम सम्मेलन था वह किस देश में आयोजित किया गया था। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी, वह तेहरान में आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी यानी विटामिन होती है, तो आप लोग बताइए सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो खट्टे फलों में सबसे अधिक विटामिन सी होती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है जो सीपीयू है उसका पूरा नाम क्या है।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है सीपीयू का पूरा नाम है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकहितवाद दायर किया जा सकता है, तो आप लोग बताइए कि लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। जो लक्षद्वीप है वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, तो आप लोग बताइए कि आईपीसी की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। अगर आपने इसका आंसर दिया कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया, तो आप लोग बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21, उसी में समुचित पर्यावरण को शामिल माना गया है, तो आप लोग का आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात किसके कारण आता है, तो आप लोग बताइए जो चक्रवात है वह किसके कारण आता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो चक्रवात है वह निम्न दाब के कारण आता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोलोमाइट क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो डोलोमाइट है वह क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है डोलोमाइट एक अवसादी शैल है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, तो आप लोग बताइए कि भूमध्य सागर को किस सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी लाल सागर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है, तो आप लोग ये बताइए कि जो परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट होता है वह कितने समय के लिए वैध होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वह 5 वर्ष के लिए वैध होता है, तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए। वोल्गा कहाँ की नदी है, आपसे पूछा जा रहा है जो वोल्गा है वह कहाँ की नदी है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो वोल्गा है वह यूरोप की नदी है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है जो नॉरमैंडी बीच है वह कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो नॉरमैंडी बीच है वह फ्रांस में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके यानी किसने किया था या किसके समय हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी हर्ष ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसने लिखा था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो महाभाष्य नामक ग्रंथ है वह किसने लिखा था, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी पतंजलि ने लिखा था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रंगमंच में यमनिका यानी पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया, तो आप लोगों ने बताइए कि जो भारतीय रंगमंच में यमनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने यमनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किया, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसे बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 19 मंत्रियों को शामिल किया, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ? आप लोग ये बताइए कि जो गुप्त वंश है वह किस वर्ष से शुरू हुआ? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो गुप्त वंश है वह 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग ये बताइए कि आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, औचित्य के द्वारा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, परासरब, जो चमगादड़ की ध्वनि है वह परासरब है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी, पामीर की गांठ या पामीर की पठार को विश्व का छत कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में संपन्न गौरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न में से किसने प्राप्त किया? तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरियन मायोर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक पैगोडा है वह कहाँ है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी, जो ब्लैक पैगोडा है वह कोणार्क में है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए, फलियां यानी बकला वाली जो फसलें होती हैं वहाँ नाइट्रोजन दायक होती हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आप लोग बताइए कि जो पहला वित्त आयोग है वह किस वर्ष गठित किया गया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, 1951 में पहला वित्त आयोग गठन किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, 5, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी रकमों को जो प्राप्तियां वितरित की गई हों थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि सभी रकमों को जो प्राप्तियां वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग दरोगा बनने जा रहे हैं तो आपको ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस प्रपत्र 214 में दर्ज किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप लोग बताइए कि भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, तो आपका आंसर सही है। और चलते हैं आज का चैलेंज प्रश्न देखते हैं। चैलेंज प्रश्न है, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो आप लोगों के लिए चैलेंज प्रश्न है। आज देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दोगे तो हम आने वाली वीडियो में आपका नाम सबसे पहले लेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी?
अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग हमें ईमानदारी पूर्वक ये बताइए कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। सारे लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।